नमस्ते। तो स्नेह अध्याय का जो सेकंड पार्ट है उसमें करते हैं। तो एभ्यो एभ्यो हितो यो यह स्नेह स परिकृतितः। तो इसमें कहा गया है जिन जिन पुरुषों के अथवा रोगों के लिए चतुर्विधि स्नेह में से जो जो स्नेहित कर होता है उसका यहाँ वर्णन कर दिया गया है। अब अगला क्या है, स्नेहन से प्रकर्षो तो सप्तरात्र त्रिरात्र को। तो प्रकर्ष स्नेहन च कह, स्नेहन का प्रकर्ष काल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है स्नेह का प्रकर्ष एक बार में अधिक से अधिक सेवन काल 7 दिन और कम से कम 3 दिन है। तो जब भी हम कभी पेशेंट को कोई चाहे वमन कराना हो चाहे विरेचन कराना, शोधन के पर्पज़ से जब भी स्नेह पान का कराते हैं और कई बार शमन के भी पर्पज़ से कराते हैं, खास करके जब शोधन के पर्पज़ से कराते हैं तो मिनिमम 3 डेज़ कराना और मैक्सिमम 7 डेज़ कराना है। इस बात का शास्त्रकारों ने या चरक जी ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन किया है। अगला क्या है, स्वेद्या शोधित व्याश्च वृक्षावात विकारिण्य व्यायाम मद स्त्री नित्या स्नेहा स्यूर्च चिंतका। तो ये है कि स्नेहा के कौन से पुरुष स्नेहन के योग्य होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिया है जो स्वेदन के योग्य, मतलब जिनका स्वेदन करना हो तो आपको पता है स्वेदन का पूर्व कर्म स्नेहन होता है। जो शोधन वमन विरेचन के योग्य हो तो पक्का सी बात है वमन विरेचन करने से पहले स्नेहपान कराते ही कराते। जो रुक्ष प्रकृति के हों, जो बहुत ड्राई है, जिनके अंदर वात बहुत बड़ा हुआ है, जो वात विकार से युक्त हों, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हों, मद्यपान करते हों, स्त्री सहवास और सोचने विचारने कार्य करते हों। तो आजकल देखते हो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल एकेडमिक वाले जो काम करते हैं उन लोग को भी स्नेह कराना चाहिए। तो ये सभी पुरुष स्नेहन के योग्य होते हैं, इनका विधिवत स्नेह कराना चाहिए। अब आपने यहाँ पर देख लिया तो ऐसे किसी को नहीं कराना है। अग्नि को देख करके उसके हिसाब से उसको शोधन नस्य की मात्रा देनी है, शमन नस्य की मात्रा देनी है, या कौन सी मात्रा कितनी देनी है ये डिसीजन लेकर के तब देना है। तो ये है संशोधनात् ऋते येषां वृक्षणं संप्रवेक्षते न तेषां स्नेहनं सस्तम उत्सन्न कफमेधसां अभिषणानान् गुदानित्य मंदाग्नश्च ये तृष्णामूर्छा परिताश्च गर्भिणीस्य तालुशोषण अन्नदुषश्छर्दयन्तो जठरामगरार्दिता दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लाना मदातुरा न स्नेहया वर्तमानेषु न नस्तो बस्ति कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगा। तो इसमें क्या है, स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगा सुदारुणः। तो यहाँ पर है कि न च स्नेह, मतलब किसका नहीं करना चाहिए, किन पुरुषों को स्नेह नहीं कराना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में बोला संशोधन क्रिया के बिना ही जिनका रुक्षण का विधान आगे कहा जाएगा उनको, तथा जिनके मुख तथा गुद मार्ग से स्राव हो रहा है। तो अगर मुख से स्राव हो रहा है तो पक्का सी बात है कि रस वृद्धि के लक्षण है, कफ के लक्षण है, तो पक्का सी बात नहीं करें। तथा गुद मार्ग से भी स्राव हो रहा है, जिसकी पाचकाग्नि नित्य मंद रहती हो तो नित्य मंद जिसकी पाचकाग्नि रहती है उसको स्नेह का सेवन नहीं कराना था। जो तृष्णा मूर्छा सिक्त हो, गर्भिणी स्त्री है, जिनका तालु सूखा रहता हो, अन्न के प्रति जिनको द्वेष हो गया हो, जिनको उल्टियाँ आ रही हों, जो उदर रोग, आम दोष, गर से बनावटी विष से पीड़ित हों, दुर्बल हों, ग्लानि युक्त हों, अधिक स्नेह पान करने से मलिन चित्त वाले हो गए हों, मदपान से पीड़ित हों, इनको स्नेह नहीं कराना चाहिए। जब नस्य अथवा बस्ती प्रयोग किया जा रहा है तब भी स्नेह न कराएं। इस बात का क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है, क्योंकि उक्त रोगियों को यदि स्नेह पान करा दिया जाए तो इसके कारण अन्य अनेक भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक तरफ पेशेंट को शाम को नस्य दे रहे हैं, सुबह आप उसको स्नेह पान करा रहे हैं, तो कभी भी ये काम नहीं कराना है। बस्ती भी जब दे रहे हो तो भी आपको स्नेह पान नहीं कराना है। जिसकी जठराग्नि मंद है, जिनको कफज विकार बहुत बड़े हुए हैं, जिनका गर्भिस वगैरह, इन सारे केसेस में स्नेह पान नहीं कराना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, वातुना लोमनम दीप्तो अग्निर्वर्च स्निग्धम असहतम मार्दवम स्निग्धता च अंगे स्निग्धानाम उपजायते। तो स्निग्ध लक्षण भली बात स्नेहन हो जाने पर क्या लक्षण होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है यदि स्नेहन क्रिया करने से वायु अनुलोम हो जाए, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए, मल चिकना और ढीला अर्थात गांठदार न हो, अंग प्रत्यंगों में दृढ़ मृदुता तथा चिकनापन आ जाए तो समझना चाहिए कि स्नेहन भली भांति हो गया। तो सम्यक स्नेह के क्या लक्षण है ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो छोटा सा श्लोक है कि वात का अनुलोमन हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, स्निग्ध का असहत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जो मल है वो चिकना और ढीला हो जाएगा, सब सारी चीज़ें, और मार्दवता, स्निग्धता, चिकनापन, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी प्रत्यंग वगैरह में। तो उसके बाद समझना चाहिए। तो आप देखिए क्या है, पुरीशम ग्रथितम वृक्षम वायुर प्रगृणो मृदु पक्ता खरत्वम रोक्षम च गात्र से स्निग्ध लक्षणम।
तो अस्निग्ध के लक्षण क्या है, अस्निग्ध पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर दिया, पुरुष का गांठ युक्त तथा रुक्ष होना, पुरुष और गांठ हो गया, उसमें रुक्षता आ गई, वायु का विलोम होना, जठराग्नि का प्रदीप्त न होना, शरीर में खुरदुरापन तथा रुक्षता को होना, ये अस्निग्धता के लक्षण है। मतलब बिल्कुल स्नेहन नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये लक्षण है, ये पता होना चाहिए। और वैसे तो याद रहेंगे, बट श्लोक से याद कर लोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषा से अभिपक्वता तंद्रिर अरुचि उत्क्लेश स्याद अतिस्निग्ध लक्षण। तो अतिस्निग्ध होने से स्नेह ज़्यादा हो गया, उसके क्या लक्षण है? तो इसमें क्या हो जाएगा, पांडुता, शरीर में पीलापन आ जाएगा, भारीपन आ जाएगा, जड़ता मतलब अवसाद कार्य के प्रति, रुचि इंद्रियों म्लानता आ जाएगी, मल का बिना पाक किए हुए निकलना, कच्चा कच्चा मल निकल रहा, तंद्रा होगा, वहाई लगना होगा, भोजन के प्रति अरुचि और उत्क्लेश, जी मिचलाना, ये अति स्निग्ध के लक्षण होते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमको अस्निग्ध, अति स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध सबके लक्षण एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, तभी हम पेशेंट का डिसाइड कर सकते हैं कि स्नेहन हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात, जो एक समय सीमा है कि मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 7 डेज चरक ने कहा, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अब अगला है किम पानात प्रथमम हितम हिताहितम। तो स्नेह पान से पहले क्या हित है और क्या अहित है, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो द्रव उष्णम अनभिष्यन्ति भोज्यम अन्नम प्रमाणत न अति स्निग्धम असंकीर्णम स्वस्नेहम पातुम इच्छता। तो क्या है, यदि कल 24 घंटे के बाद स्नेह पान कराने की इच्छा हो, तो स्नेह पान करने वाले व्यक्ति को चाहिए वो पहले दिन अर्थात स्नेह पान से 24 घंटा पूर्व द्रव, पत्री, खिचड़ी, दलिया आदि पदार्थ गर्म, जो अभिसंधि न हो, जो अधिक स्निग्ध न हो तथा तो जो संकीर्ण परस्पर विरुद्ध वीर्य वाले न हो, ऐसे भोज्य पदार्थ खाने लायक अन्नों को मात्रा के अनुसार खाए 24 घंटे पहले। आप 24 घंटे पहले समझते हो, जैसे मतलब मुझे कल सुबह खिलाना, पेशेंट को स्नेह देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आज सुबह उसको खिचड़ी देनी पड़ेगी, आज शाम की डाइट को अवॉइड करने की कोशिश करना है, क्योंकि उससे उसकी जठराग्नि उतनी प्रदीप्त रहेगी। अब आपको गर्मी के ऋतु में पता है कि मैं रात को देना है, शीत ऋतु में दिन में देना है, तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखिए। तो शीत ऋतु में दिन में देना है, तो पक्का सी बात है कि सुबह का खाना क्या है, शाम का खाना नहीं खाएगा। गर्मी की ऋतु में रात में है, तो गर्मी की ऋतु में रात में खाना खा लिया, फिर अगले दिन नहीं खाएगा, जो चरक ने कहा है। और जब हम इस तरीके से कराते हैं तब वाकई रिजल्ट आते हैं। बट हम क्या होता है, इस तरीके से नहीं कराते हैं, हम पेशेंट को खाना पर खाना देते जाते हैं और दीपन पाचन औषधियों से उसको स्नेहन कराते जाते हैं, वहीं से तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें देखिए और उसको समझिए। अब यह है कि संसमन स्नेहपान का क्या काल है। तो पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षित शुद्ध्यर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पिबेन्नर। तो अन्न के समय दोपहर को प्रकांक्षित भूख लगने पर संसमन स्नेह का सेवन करें। तो संसमन स्नेह क्या है, दोपहर को सेवन करने के भूख लगने पर हो गया। तो संशोधन स्नेहपान काल, रात्रि को खाया हुआ भोजन जब पच जाए तब संशोधन के लिए स्नेहपान करें। तो रात्रि को खाया हुआ भोजन जब पच जा रहा है तब आप सुबह सुबह स्नेहपान कर रहे हो, तो ये ख्याल रखना है। और संसमन के हिसाब से खाना है, तो अन्न के समय जब भूख लगा गया तब स्नेह का पान का सेवन करना है। तो आप शोधन पर्पज से करा रहे हैं, संसमन पर्पज से करा रहे हैं, इस चीज़ का देख करके ख्याल रख करके दीजिए पेशेंट को। क्योंकि जो मात्रा होता है, काल होता है बहुत ज़्यादा, और बल जो होता है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है हमें कब क्या देना है। तो उष्ण उदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी अपाशय शक्रिन मूत्र अनिल उद्गारान उदीराश्च न धारयेत व्यायाम उच्चैर्वचनम क्रोधशोको हिम आतपो वर्जयेत प्रभातं च सेवत शयनासनम स्नेहम पित्वा नरः स्नेहम प्रतिभुञ्जानेव च स्नेहमित्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणागद। तो पीते जीर्णे किंच हिताहितम, स्नेहपान करने के बाद और उसके पचने पर क्या हित है और क्या अहित है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो स्नान पान आदि में उष्ण जल का सेवन करें, ब्रह्मचर्य के संपूर्ण नियमों का पालन करें, केवल रात्रि में सोएं, मल मूत्र पान वायु डकार के उत्पन्न वेगों को न रोकें, व्यायाम, जोर से बोलना या चिल्लाना, क्रोध, शोक, शीतल पदार्थों का सेवन, धूप सेकना या देर तक धूप में बैठे रहना, इनको छोड़ दें। ये सारी चीज़ें देखो बताया हुआ है। ऐसे स्थान में सोने तथा बैठने की व्यवस्था करें जहाँ सीधा हवा का प्रभाव न हो। उक्त नियमों का सेवन स्नेहपान करके अथवा स्नेहन सेवन काल में भी करें, क्योंकि इस प्रकार का आहार विहार यदि स्नेह का सेवन करने वाला नहीं करता तो उसके विपरीत आचरण से अनेकानेक भयंकर व्याधियाँ स्नेहपान करने वाले को हो जाती हैं। अब क्या है कि आपने स्नेहपान करा दिया, मरीज पता चला इसी की हवा में नहीं चलेगा, कूलर की हवा में बैठा है नहीं चलेगा, पंखे की डायरेक्ट हवा ले रहा है नहीं चल रहा है, अलग से करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब शोधन के जो ऋतुएँ हैं आपने देखो साधारण ऋतु में किया जाता है कि मरीज बर्दाश्त भी कर सके। एक्सट्रीम कंडीशन में अष्टांग आप पलटते तो आप क्रिस्टल क्या है कि माहौल बना करके, मतलब उस तरह के ऋतु का और बना करके, ऋतु का जुगाड़ करके
गर्मी है तो क्या करना, ठंडी क्या है, तो उस तरह का करके तब हमें बनाना होता है। लेकिन ये चीज़ें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो हमें ज़रूर पालन करना, क्योंकि इंडिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को जानना। अब है कि मृदुकोष्ठ, मृदु तथा क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति कौन होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है मृदुकोष्ठ स्त्रीरात्रण स्नेहत अच्छे उपसेवा सेवया स्नेहयात क्रूर कोष्ठातु सप्तरात्रण मानव। तो अच्छे स्नेह का पान करने से जिसका स्नेह 3 दिन में हो जाए वह मृदुकोष्ठ वाला मानव है, और जिसका स्नेह 7 दिन में होता है उसको क्रूर कोष्ठी कहते हैं। तो क्रूर कोष्ठी का स्नेह हमेशा 7 दिन में होता है, मृदुकोष्ठी का 3 दिन में होता है। ये भी क्रिस्टल क्लियर शास्त्र इंडिकेशन दे रहा है। अब बता रहे कि मृदुकोष्ठी किसे कहेंगे? तो गुड़म इच्छु रसम मस्तु क्षीरम उलोडितम दधि पायसम कृसराह सर्पी कार्श्यम काश्मर्य त्रिफलारसम द्राक्षारसम पीलूरसम जल उष्णम अथापि च वा मध्यम व तरुणम पित्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते। तो मृदुकोष्ठ का परिचय में गुड़ है, ईख का रस है, मस्तु मतलब दही का पानी है, दूध है, मथा हुआ दही है, खीर है, खिचड़ी है, घी है, गंभारी का रस है, त्रिफला का रस है, द्राक्षा रस है, पीलू का रस है, गर्म पानी और ताज़ी शराब, इनको पीकर मृदुकोष्ठ के व्यक्ति का विरेचन हो जाता है। तो अगर गर्म पानी पी लिया तो भी विरेचन हो जा रहा है, तो समझ लो अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो बहुत रेयर लोग होंगे जो इस तरीके से होंगे जिनका इस तरीके से विरेचन होगा, वो मृदुकोष्ठी होंगे। तो ऐसे सारे लोग को आप 3 दिन कराना है स्नेहपान। ये बात देखिए। तो कोष्ठ का परिचय यहाँ पर ये है, तो क्रिस्टल क्लियर श्लोक याद रहना चाहिए। तो त्रिफला का रस है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वर्ड वहाँ पर देखो चूर्ण हम दे देते हैं, हमें रस देने की ज़रूरत है, वहाँ से हम डिसीजन ले पाएंगे। लोग कहेंगे त्रिफला दे दो ना, जो है क्रिस्टल क्लियर वहाँ समझिए। फिर कहा है विरेचयंती नैतानी क्रूर कोष्ठम कदाचन भवती क्रूर कोष्ठ से ग्रहणीय उल्बण अनिला। तो क्रूर कोष्ठ का परिचय, जो द्रव्य मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए विरेचन कहा गया है, उन द्रव्य को क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को कभी भी विरेचन नहीं होता है, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले पुरुषों की ग्रहणी वात प्रधान होती है। तो आपको पता ही वात प्रधान जो होता है वही क्रूर कोष्ठी होता है, तो उनको कभी भी इससे विरेचन नहीं होगा। प्रैक्टिस में मैंने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको दूध देने के बाद में और ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उनका बहुत ही ज़्यादा गुरु रहा है, तो जाकर चैनल ब्लॉकर का काम कर दिया उसने और उनको प्रॉब्लम हुई। तो ऐसी भी चीज़ें हुई, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर अगला है उदीर्ण पित्त अल्पकफा ग्रहणी मंद मारुता मृदुकोष्ठ से तस्मात स सुविरच्यो नर स्मृत। तो मृदुकोष्ठ वाले पुरुष की ग्रहणी में पित्त की वृद्धि रहती है, कफ और वायु की कमी रहती है, अतएव सुख से विरेचन योग्य होता है। अगला क्या है? उदृण पित्ता ग्रहणीयस्य च अग्निबलं महत् भस्मीभवति तस्य आसु स्नेह पीतो अग्नितेजसा स जग्ध्वा स्नेहमात्रं ताम ओजः प्रक्षारयन् बलि स्नेह अग्निरुत्तमा तृष्णां स उपसर्गा उदीरेत नालं स्नेह समृद्धस्य शमयानं गुरुअपि सचेतं सुशीतं सलिलं नासादयति दह्यते यथैव आशी विषः कच्छ मध्यग स्व विषाग्निना। तो ये क्या है कि काव्य आपदा स्नेह का यथाविधि सेवन न करने से कौन से उपद्रव होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है जिस पुरुष की ग्रहणी में पित्त बढ़ा हुआ होता है और जिसका अग्नि बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति यदि स्नेहपान करता है तो उसका पिया हुआ स्नेह जठराग्नि के तेज से भस्म हो जाता है। वह अग्नि उक्त स्नेह मात्रा को खाकर पचाकर और बलवान होकर जो ओजो धातु को क्षीण करता हुआ उपद्रवों से युक्त तीव्र तृष्णा प्यास को उत्पन्न कर देती है। स्नेहपान से प्रदीप्त इस जठराग्नि को शांत करने के लिए गरिष्ठ अन्न पान भी समर्थ नहीं होते हैं, और तृष्णा को शांत करने के लिए शीतल जल नहीं मिलता है तो वह भीतर ही भीतर उसी प्रकार जठरा से जलने लगता है जिस प्रकार जहरीला सांप कच्छ के भीतर स्थित अपनी विषाग्नि से जलता है। तो देखो एक एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया दे रखा है, तो आपको समझना है, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर स्नेहाजीर्ण तृष्णा की चिकित्सा विधि क्या है? अजीर्ण यदि तो स्नेह तृष्णा से छर्दयेद भिषक शीतोदकम पुनः पित्वा भुक्ताम रुक्षम अन्नम उल्लिखित। तो यहाँ पर बोला हुआ है स्नेहाजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा विधि, यदि स्नेहपान करने का अजीर्ण और उससे तृष्णा उत्पन्न हो जाए तो चिकित्सक को चाहिए वो रोगी को वमन करा दे, उसके बाद रूखा अन्न खिलाकर तथा शीतल जल पिलाकर के फिर से वमन करा दे। तो 2-2 बार वमन कहा गया जब स्नेह का अजीर्ण हो जाता है। तो आगे न सर्पी केवलम पित्ते पेयम साम्य विशेषतः सर्व ही अनुरजेद देहम हत्वा संज्ञाम च मारेत। तो आम दोषयुक्त पित्त में घृत पान का निषेध किया गया है। साम पित्त में केवल सर्पी जो प्रविचारणों से युक्त न हो, अर्थात अच्छ सर्पी का पान विशेष रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घृत पान संपूर्ण शरीर को पित्त के राग से रंग देता है और संज्ञा व स्रोतों में जाकर उनको नष्ट कर उक्त रोगी को मार देता है। तो अगर आम दोष युक्त है तो उसमें अच्छे स्नेह तो बिल्कुल भी पान नहीं करना है।
और इसी तरीके से सुश्रुत संहिता में बोला गया है कि निराम पित्त में संस्कार रहित केवल घृत पान का समर्थक है। निराम पित्त में, ठीक है, तो निराम पित्त में आप संस्कार रहित मतलब सिंपल घी का प्लान करा सकते हैं, प्लेन घी का, लेकिन आम जो है वहाँ पर प्लेन घी कभी भी नहीं पिलाना है। ये चरक जी क्रिस्टल क्लियर करें। फिर आगे तंद्रा सोत्क्लेश आनाहो ज्वरा स्तंभो विसंज्ञता कुष्ठानि कंडु पांडत्वम शोफ अर्शान से अरुचिस्त्रिसा जठरम ग्रहणी दोष स्तमित्यम वाक्य निग्रह शूलम आम प्रदोषाच जायन्ते स्नेह विभ्रमात्। तो स्नेह व्यापत के क्या क्या है उसका भी वर्णन किया है। तो इसमें है इस उक्त स्नेहों का यदि नियमानुसार सेवन नहीं किया जाता तो निम्नोक्त उपद्रव हो जाते हैं, जैसे तंद्रा हो गया, उत्क्लेश मतलब जी मिचलाना, आना मतलब फारा, ज्वर हो गया, स्तंभ हो गया मतलब अंगुम जगड़न, विसंज्ञता चेतनता का भाव, कुष्ठ मतलब त्वचा संबंधी विकार, खुजली, पांडु रोग, रक्ताल्पता, शोफ शोथ सूजन, अर्श बवासीर, अरुचि भोजन के प्रति इच्छा का न होना, तृषा मतलब प्यास, जठर मतलब उदर विकार, ग्रहणी दोष ग्रहणी संबंधी सभी रोग, स्तमित शरीर का गीला सा प्रतीत होना, बोलने में असमर्थता, शूल और आमदोष, अलसक विसूचिका आदि इस तरह के बहुत सारे इसमें मतलब व्यापद होते इस तरह के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है तत्र अपि उल्लेखनम सस्तम स्वेदः काल प्रतिक्षणम प्रतिप्रति व्याधि बलम बुद्ध्वा संसनम मेवच। आगे क्या दे रखा है, तक्रारिष्ट प्रयोगश्च रुच्छपान अन्न सेवनम मूत्राणाम त्रिफलायाश्च स्नेह व्यापत्ति भेषजम। तो सिद्ध यश्च का स्नेह व्यापदों की चिकित्सा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है स्नेह जनित विकारों में वमन, स्वेदन, निश्चित काल तक उसकी प्रतीक्षा करना, प्रत्येक पुरुष के बल तथा उसके रोग के बल को देखकर विरेचन देना, तक्र अथवा अरिष्टों का प्रयोग, रुच्छ पदार्थों से बने पेयों तथा भोजनों का सेवन, गोमूत्र, त्रिफला का सेवन स्नेह कारण उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा है। तो स्नेह व्यापत हो गया तो आपके पास बहुत बढ़िया चीज़ है, त्रिफला दे सकते हैं आप, गोमूत्र दे सकते हैं आप, तक्रारिष्ट दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का सेवन करा सकते हैं। प्रतीक्षा करना तो लिखा ही है। अगला क्या है स्नेह जनित रोगों के उन्नम कारण, तो अकाले च अहितश्च मात्रया न च योजित स्नेहो मिथ्यापचार च व्यापेत अतिसेवित। तो जिस स्नेह के सेवन का जो समय निर्देश किया गया उसके विपरीत समय में उस स्नेह का सेवन करने से, जो स्नेह जिसके लिए हितकारक नहीं उस स्नेह का पान कर लेने से, मात्रा के विपरीत सेवन करने से, स्नेह काल में जिन नियमों का सेवन करना चाहिए उसके विपरीत आचरण करने से और अधिक दिन तक सेवन करने से स्नेहजनक व्यापत्तियाँ ये विकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जब शास्त्र ने कहा 7 डेज ऊपर नहीं कराना है तो नहीं कराना है। फिर क्या है अच्छे संशोधन का क्या है, चाहे स्नेह का वृत्ति रिश्ते मतलब संशोधनार्थ जो अच्छे स्नेह पान किया जाता है उसकी क्या विधि है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर है स्नेहात् प्रस्कंदनम जंतु स्त्री रात्रो परतः पिबेत स्नेहवद द्रवम उष्णम च त्रयम भुक्त्वा रसोदनम। तो क्या है स्नेह सेवन के 3 दिन बाद वह व्यक्ति प्रस्कंदन विरेचन पदार्थ का सेवन करे। इन 3 दिनों में यह स्नेहयुक्त उष्ण मांस द्रव के साथ भात का सेवन करे। सिर्फ यही खाना है और चीज़ें नहीं खाना है, पता चला उल्टा पुल्टा खा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकाहो परतस्न तद्वत भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। तो वमनार्थ स्नेहपान, वमन के लिए जो स्नेहपान कराया जाता है उसमें भी 1 दिन के बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार स्नेह युक्त उष्ण मांस रस के साथ भात का सेवन कराकर वामक द्रव्यों को पिला करके फिर वमन कराना है। तो यहाँ पर भी देखना है कि 1 दिन घृतपान फिर भी करा देते हैं, फिर अगले दिन कराते हैं कि बहुत रुक्षता न हो, क्योंकि हमने 3 दिन वेट भी तो किया है। आगे है संसमन स्नेहपान की विधि। तो स्यात तू संशोधनार्थी वृत्ति स्नेह विरक्तवत। तो यह है कि संसमन के लिए सेवन किए गए स्नेह में विरक्त जिसको विरेचन हो चुका अथवा जिसको विरेचन करा दिया गया के समान ही आहार विहार का सेवन कराना चाहिए। तो संसमन के लिए स्नेह में क्या करना है, जो आपका संसर्जन क्रम है वो विरेचन वाला संसर्जन क्रम है उसको आपको फॉलो कराना है पेशेंट को। अगला है विचारणा केशु योज्या विधिना केन तत्प्रभो। तो उक्त विचारणाओं का किस विधि से प्रयोग करना चाहिए हे भगवान उनको कही। तो उसके लिए क्या स्नेह दुष स्नेह नित्या मृतकोष्ठाश्च ये नरा क्लेशा सहा मतलब क्लेश असहा मध्य नित्यास तेषाम इष्टा विचारणा। तो जो व्यक्ति घृत तेल वसा मज्जा का सेवन अपनी इच्छा से नहीं करते अथवा जो सदैव घी आदि का सेवन करते रहते हैं, जिनका मृदु क्रोष्ठ है, जो कष्ट या कष्टों को सहन नहीं कर सकते, जो प्रतिदिन मद्यपान करते हैं, उनके लिए विचारणाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो उनके लिए विचारणा बनानी पड़ती है, डायरेक्ट ऐसे नहीं प्लेन घृत वगैरह या प्लेन वसा तेल मज्जा जो भी स्नेह नहीं देना होता है। फिर क्या है तो यहाँ दे रखा है लाव तैत्तिरम मायूरहंस वाराह कौकुटा गव्याजौर भ्रमात्याश्च
रसा स्यु स्नेहने हिता। तो लावक जो है स्मॉल बर्ड लाइक पैट्रीज, तैतिर मतलब तीतर हो गया, मायूर मतलब मोर हो गया, हंस बनोले के लिए हंस हो गया, वाराह मीन्स सुअर हो गया, कुक्कुट मतलब मुर्गा जी हो गए, गब्य मतलब गाय हो गई, अजावर है गब्य अजौर अजा मतलब बकरी होती है, और अभ्र फिर भेड़ हो गया, भेड़ के लिए उरभ्र वर्ड यूज़ हुआ है। और मछली के मांस रस जो होते हैं स्नेहन क्रिया में हितकर होते हैं, तो इनके मांस रस के करा देंगे तो स्नेहन हो जाएगा। आगे क्या है, याव कोल कुलत्था च स्नेह सगुण सरग्रह दाड़िमम दधि सव्योसम रस योग संग्रह। तो विचारणा के लिए निर्दिष्ट उक्त मांस रसों में निम्नलिखित द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। डायरेक्ट नहीं सेवन कराना है, उसमें जौ बेर कुल्थी, कुर्माचल प्रदेश में इसको गहत या घौत कहते हैं। तो यव कोल कुलत्था च, तो कुल्थी जो है सभी प्रकार के स्नेह, गुड़ चीनी, दाडिम के बीज, दही हो गई, ब्योश हो गया, सोठ है, काली मिर्च पीपल है, इन सारी चीज़ों को मिला करके देंगे कि जिससे उसका पाचन भी हो जाए, स्नेहन भी हो जाए अच्छे से। तो स्नेहयंती तिला पूर्वा जगधा सह स्नेह फाणिता कृसराश्च बहुस्नेह तिल काम्बलिकास्तथा। तो भोजन करने से पहले स्नेह और राब के साथ तिल को खाने से शरीर का स्नेहन हो जाता है, 4 प्रकार के स्नेहों में से किसी एक के साथ। जिनमें स्नेह पदार्थ अधिक मात्रा में पड़ा हो, ऐसे खिचड़ी और तिल मिश्रित काम्बलिक का सेवन भी स्नेहन कराता है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि खिचड़ी में ही पेशेंट को घी डालकर अच्छे से दे देते हैं और उसका हो जाता है। अगर आपने उसमें तिल डाला कर बनाया हुआ तब तो और जल्दी हो जाएगा। अगला है फाणितम श्रृंगवेरम च तैलम च सूर्यास पिबेत रुच्छो घृतर मांसर जीर्णम अश्नियात भोजनम। तो रुच्छ प्रकृति वाला पुरुष मध्य के साथ रोब राब सोंठ का चूर्ण और तिल का तेल मिलाकर सेवन करें। स्नेह के पच जाने पर मृत मांस लोहे की सीख में पिरोकर भुने हुए मांस के साथ भोजन करें। अगला क्या है, तैलम सुराया मंडेन वसा मज्जान मेवा पिबन सफाणितम क्षीरम नर शून्यत वातिकः। तो इसमें है कि वात प्रकृति वाला पुरुष जो होता है मध्य के ऊपरी भाग के साथ तैल वसा और मज्जा को मिला करके सेवन करे अथवा दूध में राब को डालकर पान करे, इससे उसका स्नेहन होता है। आगे है धारोष्णम स्नेहसयुक्तम पित्वा स शर्करम पय नरम स्नेह पित्वा वा सरम दग्धनम सफाणितम। तो उसी समय दुहे हुए गर्म दूध में स्नेह तथा मिश्री मिलाकर पीने से अथवा दही की मलाई में फाणित गुड़ की राब मिलाकर पीने से रुच्छ प्रकृति वाले पुरुष का स्नेहन हो जाता है। तो देखो कितनी इजी तरीके हैं, आप इन तरीकों से भी करा सकते हैं। 5 प्रकृति पेय पायसो मांस मिश्र का क्षीर सिद्धो बहु स्नेह स्नेहवेद चिरान्नरम। तो 5 प्रकृति के नाम से कही गई पेय और दूध डालकर पकाई गई चावल तथा उड़द की खीर जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्नेह मिलाया गया, इसके सेवन से शीघ्र ही मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उड़द की खीर जो बनानी है, उड़द को बढ़िया से घी में भून करके और साथ में उसमें चावल डाल दीजिए और दूध डाल दीजिए और पका दीजिए और उसको दे दीजिए, तो उससे भी पेशेंट का स्नेहन हो जाएगा। तो रुच्छ प्रकृति वाले जो होते हैं उनको आप ये करा सकते हो। आगे क्या है, सर्पिस तैल वसा मज्जा तंडुल प्रसृत श्रिता 5 प्रकृति पेय स्नेहम इच्छिता। तो इसमें क्या है, घी तैल वसा मज्जा तथा चावल, इन 5 द्रव्यों को एक एक प्रतिशत लेकर यथाविधि बनाई हुई पेय का सेवन स्नेहन करने वाले पुरुष को करना चाहिए। तो 5% की पेय में ये सारा पड़ेगा, घी तेल वसा मज्जा आपके 4 दुर्विधि स्नेह हो गए और चावल पड़ गया है, ये सब लेकर के बना करके इसकी पेय बना लेनी है। तो इन सारी चीज़ों में भून कर आप पानी डालकर पका लो, हो गई 5% की पेय, क्योंकि सब एक 1% लेकर बनाओगे तो 5% हो गया तो हो गया। अब एक ब्रैकेट में श्लोक दे रखा, 100 करो वारस स्निग्ध सर्पिर लवण संयुक्त पीतो दीर्वासे यत्नात् स्नेह यदि चिरान्नरम। तो घी आदि द्वारा सिद्ध किए हुए सूकर के मांस रस में पुनः घी नमक मिलाकर दिन में 2 बार पीने से मनुष्य शीघ्र स्निग्ध हो जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए आप ये काम कर सकते हो। ग्राम में आनूप औदकम मांसम गुणम दधि पयस्तिलान कुष्टि सोथी प्रमेही जय स्नेह न प्रयोजित। तो जिन लोग को मतलब नहीं करना है इन चीज़ों का, तो कुष्ठ के पेशेंट हो गए, शोथ के पेशेंट हो गए, प्रमेह के रोगियों को ग्राम में मतलब गांव में पाले गए, अनूप जल प्रधान वाले होते हैं, औदक मतलब सदा पानी में रहने वाले पशु पक्षियों के मांस रस गुड़ दही दूध और तिलों का प्रयोग न कराएं। तो प्रमेही को कुष्ठी को आपको पता है, शोथी पेशेंट्स को ये सब सारी चीज़ें मना होती हैं और लोग तब पर भी सेवन करते हैं। तो नॉर्मल भी आप नहीं खिलाइए, मना ही होता है कि ग्राम औदक उसके निदान में ही आता है। फिर कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन का प्रकार क्या है, तो स्नेहर यथारम तान सिद्ध स्नेहद विकार भी पिप्पली भी हरित्या सिद्ध त्रिफला अपिवा। तो उन कुष्ठ शोथ तथा प्रमेह रोगियों को विकार न करने वाले तथा उन रोगों को करने वाले औसत समूहों से सिद्ध स्नेहों से विधि पूर्वक स्नेहन करें अथवा पिप्पली हरित की त्रिफला से सिद्ध किए स्नेह का प्रयोग करें। तो आप अगर कुष्ठ का मरीज है, शोथ का मरीज है,
प्रमेह का मरीज है तो उसके लिए घृत सिद्ध करिए, इस तरह के द्रव्यों से तब उनको सेवन कराइए, अगर आपको लगता है मरीज बहुत ज़्यादा रुक्ष हो गया है तो। अब इसमें क्या है, द्राक्षा आम्लक यूषाभ्याम दधना च अम्लेन साधयत व्योष गर्भम विषक स्नेहम पित्वा स्नेहत तम नर। तो व्योष मतलब सौंठ, काली मिर्च, पीपल हो गई आपकी, त्रिकटु जी को व्योष ही कहते हैं। के कल्क, मुनक्का, आंवला का यूज पकाकर लिया गया रस तथा दही का घोल, इनसे सिद्ध किए हुए स्नेह का पान करने वाला मनुष्य पुरुष स्निग्ध हो जाता है। तो स्नेहन के लिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यो कोल कुलत्थानाम रसाक्षार सुरादधि क्षीरम सर्पिश्च तत्सिद्धम स्नेह नियम घृतोत उत्तमम। तो जौ हो गया, यो मतलब जौ हो गया, बेर हो गई, कुल्थी के क्वाथ में यो क्षार, मध्य, दही, दूध और घी मिलाकर सिद्ध किया हुआ घी स्नेहन करने के लिए सर्वोत्तम होता है। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला है तैल मज्जा वसा सर्पिर बदर त्रिफलारस है योनि शुक्र प्रदेशों से साधित्वा प्रयोजित। तो इसमें है कि तैल, वसा, मज्जा और घी, इनको एक साथ बेर और त्रिफला के क्वाथ से विधिपूर्वक सिद्ध करके योनि विकारों तथा शुक्र जनित दोषों में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर शुक्र जनित दोष हैं, योनि विकार है, तो आप देख लीजिए कौन सा यूज़ करना है। फिर गृहाते अम्बु यथा वस्त्रम प्रस्रवति अधिकम यथा अग्निम जीरति स्नेहस्तथा स्रवति च अधिक यथा च अक्लेद मृत पिंडम आसिक्तम त्वरया जलम स्रवति स्रंसते स्नेहस्तथा त्वरित सेवित। तो अधिक मात्रा में अथवा शीघ्रतावश सेवन करने पर उत्पन्न दोषों का अलंकारिक वर्णन किया है। जिस प्रकार पानी में डाला हुआ वस्त्र गीले होने पर पानी को अपने में लेकर शेष जल को नीचे गिरा देता है, चुवा देता है, उसी प्रकार स्नेहन के लिए पान किए गए स्नेह को पाचकाग्नि उचित मात्रा में पचाकर शेष न पचे हुए स्नेहों को मलद्वार से बाहर निकाल देती है। दूसरी उपमा देगा, अथवा जिस प्रकार मिट्टी के ढेले पर शीघ्रता से डाला हुआ जल उसको भली भांति गीला किए बिना ही रह जाता है, उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया या कराया हुआ स्नेह बिना शरीर आयों को स्निग्ध किए ही मल के साथ निकल जाता है। तो कभी हड़बड़ी नहीं कराना कि हमें कई सारे लोग क्या करते हैं कि हमें इतना स्नेह पान कराना, इतना सुबह करा देंगे, इतना शाम करा देंगे, मतलब हमें पिलाना इतना है, मुझको इतनी जल्दी कर देंगे। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, हड़बड़ी के काम गड़बड़ी होती है। फिर आगे है लवण उपिता स्नेहा स्नेहंती चिरान्नरम तदभिषंद रुक्षम च सूक्ष्म उष्णम विवाई च। तो नमक के साथ यदि स्नेहों का प्रयोग किया जाता है तो शीघ्र ही मानव को स्निग्ध करते हैं। वह नमक अभिसंधि स्निग्ध सूक्ष्म उष्ण तथा विवाई होता है। तो विवाई गुण की वजह से, अभिसंधि तो नहीं, स्निग्ध सूक्ष्म उष्ण, इन सारे कारणों से, इसीलिए कभी भी किसी भी हमें चाहिए स्नेहन ज़्यादा पर्पज जल्दी हो जाए मतलब, तो वहाँ पर नमक यूज़ करते हैं। तो आगे क्या है, स्नेहम अग्रे प्रयुंजित ततः स्वेदम अनंतरम स्नेह स्वेद पपन्नस्य संशोधनम अथेतरत। तो सर्वप्रथम स्नेह का प्रयोग करें, तदंतर स्वेदन करें। जब भली बात स्नेह अनुस्वेदन हो जाए तब संशोधन अथवा संशमन करें। तो संशमन करने के लिए भी सोचो ये चीज़ इन्होंने बोला है। फिर आगे श्लोक है तत्र श्लोक स्नेह स्नेह विधि कृष्ण व्यापद सिद्धि सभेषजा यथा प्रश्नम भगवता व्याहृतम चांद्र भागिना। तो इसमें स्नेह सेवन की संपूर्ण विधियाँ, स्नेहों की विधिवत सेवन न करने से होने वाली व्याधियाँ और औषधों द्वारा उन व्यापत्तियों की सिद्धि, इन सब विषयों को पूर्व कथित प्रश्नों के अनुसार चंद्रभागा के पुत्र पुनर्वसु आत्रेय ने कहा या उत्तर दिया है। तो चंद्रभागा का पूछा जा सकता है, तो पुनर्वसु आत्रेय की माँ का नाम था चंद्रभागा। ठीक है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने कल्पना चतुष्के स्नायोद्यानाम त्रयोदश अध्यायो। तो इस तरीके से जो है कल्पना चतुष्क का 13वां अध्याय जो है अग्निवेश कृत तंत्र का और चरक प्रति संस्कृत जो सूत्र स्थान है चरक संहिता का, उसका स्नेह अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।